अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे ही आप एंट्री लेते हैं मार्केट उल्टी दिशा में चलने लगती है और आपका स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट वहीं से घूम जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से रिटेल ट्रेडर्स मेहनत करते हैं, चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, फिर भी लगातार नुकसान में रहते हैं और उन्हें लगता है कि शायद गलती उनकी है या मार्केट ही उनके खिलाफ है। सच्चाई यह है कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आप एक सोचे समझे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जिसे स्मार्ट मनी कहा जाता है। स्मार्ट मनी वो ताकत है जो मार्केट को चलाती है और रिटेल ट्रेडर्स की भावनाओं का इस्तेमाल करके अपना काम निकालती है। डर, लालच, फोमो और जल्दी पैसा कमाने की चाह, यही वो कमजोरियां हैं जिन पर स्मार्ट मनी हमला करती है। यह वीडियो किसी भी तरह का सपना नहीं दिखाएगा और न ही यह कहेगा कि ट्रेडिंग आसान है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको वह सच्चाई दिखाई जाए जो चार्ट पर साफ दिखती है, लेकिन अधिकतर लोग देख नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपको यह समझ आए कि मार्केट में ट्रैप कैसे बनता है और रिटेल ट्रेडर्स उसी ट्रैप में बार बार क्यों फंसते हैं और स्मार्ट मनी कैसे बिना शोर किए अपना पैसा बना लेती है, तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई टिप्स या कॉल नहीं मिलने वाली, बल्कि आपको सोचने का नज़रिया मिलने वाला है। इस वीडियो के बाद आप चार्ट को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे और आपको समझ आने लगेगा कि आप कहाँ भीड़ के साथ खड़े थे और कहाँ स्मार्ट मनी पहले से मौजूद थी। अब बिना देर किए चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत और जानते हैं कि असल में स्मार्ट मनी होती कौन है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो एक रिटेल ट्रेडर करता है वह यह है कि वह यह मान लेता है कि मार्केट सभी के लिए बराबर है। चार्ट सबको एक जैसा दिखता है, कैंडल सबके सामने एक जैसी बनती है, लेकिन इस गेम को खेलने वाले सभी खिलाड़ी बराबर नहीं होते। यहीं से स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर के बीच फर्क शुरू होता है। स्मार्ट मनी कोई जादुई शब्द नहीं है, बल्कि यह उन बड़े प्लेयर्स का कलेक्टिव नाम है जिनके पास बड़ा कैपिटल है, डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग है और सबसे जरूरी पेशेंस है। बैंक, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स और बड़े ऑपरेटर्स यही स्मार्ट मनी कहलाते हैं। रिटेल ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट कमाने आता है, जबकि स्मार्ट मनी मार्केट को मूव करने आती है। यह फर्क बहुत गहरा है और अगर यह समझ में नहीं आया तो आगे का सब कुछ अधूरा रह जाएगा। रिटेल ट्रेडर जब बाय या सेल करता है तो उसका ऑर्डर मार्केट में बहुत छोटा होता है, उसका इम्पैक्ट ना के बराबर होता है। लेकिन जब स्मार्ट मनी एंटर करती है तो वह सीधे ऑर्डर नहीं डाल सकती, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर डालते ही प्राइस उसके खिलाफ चला जाएगा। इसलिए स्मार्ट मनी को मार्केट में एंट्री के लिए लिक्विडिटी चाहिए और यह लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर्स से ही आती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि स्मार्ट मनी को रिटेल ट्रेडर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्केट जीरो सम गेम है। किसी का प्रॉफिट किसी के लॉस से ही बनता है। जब रिटेल ट्रेडर डर में आकर सेल करता है या लालच में आकर बाय करता है तो वही जगह स्मार्ट मनी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। रिटेल ट्रेडर इमोशनल डिसीजंस लेता है। डर, पैनिक, फोमो, होप, यही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। वहीं स्मार्ट मनी डेटा, ऑर्डर फ्लो और साइकोलॉजी पर काम करती है। स्मार्ट मनी जानती है कि रिटेल ट्रेडर कहाँ एंट्री लेगा और कहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा, क्योंकि सालों से एक ही चीज सिखाई जा रही है: सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, इंडिकेटर्स, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। रिटेल ट्रेडर वही देखता है जो उसे सिखाया गया है और स्मार्ट मनी उसी नॉलेज का इस्तेमाल उसके खिलाफ करती है। यह कोई कंस्पिरेसी नहीं है, यह प्योर मार्केट स्ट्रक्चर है। जब आप सोचते हैं कि मार्केट आपके खिलाफ चल रही है, तब असल में मार्केट अपनी लिक्विडिटी कलेक्ट कर रही होती। रिटेल ट्रेडर इसे मैनिपुलेशन कहता है, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए यह बिजनेस है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में, उन्हें सिर्फ इतना देखना होता है कि उनके बड़े ऑर्डर्स बिना स्लिपेज के फिल हो जाएं, और यह तभी पॉसिबल है जब ऑपोजिट साइड पर कोई खड़ा हो। यही वजह है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट अनके स्टॉप लॉस के पीछे पड़ी है। हकीकत यह है कि स्टॉप लॉस एक सिग्नल है लिक्विडिटी का और स्मार्ट मनी उसी सिग्नल को फॉलो करती है। जब तक आप यह समझते रहेंगे कि मार्केट रैंडम है, तब तक आप बार बार उसी ट्रैप में फंसते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि मार्केट इमोशंस से नहीं लॉजिक से चलती है और यह लॉजिक स्मार्ट मनी के कंट्रोल में होता है,
उसी दिन से आपकी लर्निंग शुरू होती है। यहीं से कहानी गहरी होती जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि स्मार्ट मनी कौन है, बल्कि यह बन जाता है कि वह मार्केट में ऐसा क्या करती है जिससे रिटेल ट्रेडर बार बार एक ही जगह फंस जाता है और वही जगह आगे चलकर पूरा गेम डिफाइन करती है। अब जब यह साफ हो चुका है कि स्मार्ट मनी मार्केट में लिक्विडिटी के लिए काम करती है, तो अगला सवाल यह बनता है कि यह लिक्विडिटी आती कहां से है और रिटेल ट्रेडर खुद को उसी जगह पर क्यों खड़ा कर देता है। इसका जवाब मार्केट के उस हिस्से में छुपा होता है जिसे ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। रिटेल ट्रेडर को बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि ब्रेकआउट पर बाय करो और ब्रेकडाउन पर सेल करो, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यही बिलीफ धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और स्मार्ट मनी इसी आदत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। जब मार्केट एक लेवल के आसपास बार बार घूमती है, तो रिटेल ट्रेडर इम्पेशेंट होने लगता है। उसे लगता है कि अब एक स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है, और जैसे ही प्राइस उस लेवल के ऊपर या नीचे जाता है, उसे लगता है कि यही सही मौका है। यहीं पर फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन का खेल शुरू होता है। प्राइस थोड़ी देर के लिए उस लेवल के बाहर जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स एंट्री ले सकें और अपने स्टॉप लॉस पास में लगा सकें। स्मार्ट मनी को यह पहले से पता होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर्स जमा होंगे और वही ऑर्डर्स उसके लिए फ्यूल बनेंगे। यहाँ एक साइकोलॉजिकल गेम चलता है जिसे चार्ट पर पहचानना आसान नहीं होता। जब प्राइस ऊपर जाता है तो रिटेल ट्रेडर्स के अंदर ग्रीड एक्टिवेट होती है, और जब नीचे आता है तो फियर एक्टिवेट होती है। दोनों ही हालात में डिसीजन इमोशन से लिया जाता है, लॉजिक से नहीं। स्मार्ट मनी को इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता, उसे सिर्फ ऑर्डर फ्लो से मतलब होता है। जैसे ही मार्केट में इनफ लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है, प्राइस अपनी असली दिशा में मूव करना शुरू कर देता है, और उस वक्त रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज होता है कि अभी तो ब्रेकआउट था, फिर यह उल्टा क्यों चल रहा है। असल में ब्रेकआउट गलत नहीं होता, गलत होती है टाइमिंग। स्मार्ट मनी कभी भी क्राउड के साथ एंट्री नहीं लेती। वह हमेशा तब एंटर करती है जब क्राउड ट्रैप हो चुका होता है। इसलिए मार्केट अक्सर ऐसा बिहेव करती है जैसे पहले सबको बुलाया जाए, फिर अचानक से सबको बाहर निकाल दिया जाए। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह डिजाइंड मूवमेंट होता है। रिटेल ट्रेडर इसे मैनिपुलेशन समझता है, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए यह स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत सटल पॉइंट समझने वाला है। स्मार्ट मनी मार्केट में डायरेक्शन नहीं बनाती, पहले वह लिक्विडिटी बनाती है, डायरेक्शन बाद में आती है। इसलिए जो ट्रेडर सिर्फ डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करता है, वह बार बार गलत जगह पर खड़ा हो जाता है। मार्केट पहले वीक हैंड्स को बाहर करती है, फिर स्ट्रॉन्ग मूव देती है। वीक हैंड्स कौन हैं? वही जो बिना समझे एंट्री लेते हैं और जल्दी घबरा जाते हैं। यही कारण है कि आपको बार बार ऐसा लगता है कि जैसे ही आपने एंट्री ली, मार्केट उल्टी हो गई। असल में आप उस जगह एंट्री ले रहे होते हैं जहां स्मार्ट मनी एग्जिट नहीं, बल्कि एंट्री की तैयारी कर रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी एंट्री इमोशन से होती है और उनकी एंट्री कैलकुलेशन से। जब तक यह फर्क क्लियर नहीं होता, तब तक चार्ट पर दिखने वाला हर मूव रैंडम ही लगेगा। लेकिन जैसे ही आप यह देखना शुरू करेंगे कि मार्केट किस जगह पर ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है और क्यों, तब आपको समझ आने लगेगा कि ट्रैप कैसे बनता है। और यह ट्रैप अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे तैयार किया जाता है। अब धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि मार्केट में जो कुछ भी होता है वह अचानक नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक तय प्रोसेस होता है। स्मार्ट मनी कभी भी रैंडम तरीके से काम नहीं करती। वह पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, फिर रिएक्शन देखती है और उसी रिएक्शन के आधार पर अपना अगला कदम तय करती है। यही वजह है कि मार्केट में कई बार सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। चार्ट क्लीन होता है, कैंडल्स स्ट्रांग होती हैं, इंडिकेटर्स अलाइन होते हैं, और फिर भी ट्रेड फेल हो जाती है। उस समय रिटेल ट्रेडर सोचता है कि शायद उसकी एनालिसिस गलत थी, लेकिन असल में एनालिसिस गलत नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट गलत होता है। स्मार्ट मनी कॉन्टेक्स्ट पर काम करती है और रिटेल ट्रेडर पैटर्न पर। पैटर्न सबको दिखता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत कम लोग देखते हैं। जब मार्केट किसी रेंज में काफी समय तक घूमती रहती है, तो रिटेल ट्रेडर के अंदर बॉटम आ जाता है। उसे लगता है कि अब मार्केट फंसी हुई है, और जैसे ही एक तरफ हल्की सी तेजी दिखती है, वह मान लेता है कि अब ट्रेंड शुरू हो गया।
यही वह मोमेंट होता है जहां स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। वह जानती है कि पेशेंस खत्म हो चुकी है और अब लोग जल्दी डिसीजन लेंगे। इस स्टेज पर मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ाती है ताकि इमोशंस और ज्यादा ट्रिगर हों। कैंडल्स बड़ी होने लगती हैं, विक्स लंबी होने लगती हैं और प्राइस एक्शन कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये कंफ्यूजन एक्सीडेंटल नहीं होती बल्कि डिजाइंड होती है। स्मार्ट मनी इस कंफ्यूजन में ऑब्जर्व करती है कि लोग कहाँ ज्यादा बाय कर रहे हैं और कहाँ ज्यादा सेल कर रहे हैं। यही डेटा उसके लिए सबसे वैल्यूएबल होता है। इसीलिए मार्केट अक्सर हाइज और लोज के आसपास अजीब बिहेव करती है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं। रिटेल ट्रेडर हाई पर बाय करता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट स्ट्रांग है, और लो पर सेल करता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट टूट गई है। स्मार्ट मनी इसके उलट सोचती है। वह स्ट्रेंथ में नहीं वीकनेस में अपॉर्चुनिटी देखती है, और वीकनेस में नहीं फियर में अपॉर्चुनिटी देखती है। यह माइंडसेट का फर्क है। जब तक यह फर्क समझ में नहीं आता, तब तक ट्रेडर हर स्ट्रांग मूव के पीछे भागता रहेगा और हर रिवर्सल पर शॉक्ड होता रहेगा। एक और जरूरी बात यह है कि स्मार्ट मनी कभी भी रिटेल की तरह कॉन्फर्मेशन नहीं ढूंढती। कॉन्फर्मेशन रिटेल के लिए होता है ताकि उसे कॉन्फिडेंस मिल सके। स्मार्ट मनी पहले से प्लान बनाकर चलती है। कॉन्फर्मेशन दिखाना उसका काम होता है ताकि रिटेल ट्रैप में आ सके। इसलिए मार्केट पहले कॉन्फर्मेशन देती है, फिर उल्टा मूव करती है। यही वजह है कि एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स कॉन्फर्मेशन से डरते हैं और इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स कॉन्फर्मेशन पर भरोसा करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा इल्यूजन यह होता है कि मार्केट फेयर नहीं है, लेकिन मार्केट फेयर है क्योंकि वह सबको सेम इंफॉर्मेशन देती है। अनफेयर हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। हम वही देखते हैं जो हमें देखना सिखाया गया है, और स्मार्ट मनी वही एक्सप्लॉइट करती है। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मार्केट आपको हराने के लिए चल रही है, तब तक आप विक्टिम बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि मार्केट एक बिजनेस है और स्मार्ट मनी उस बिजनेस को रूल्स के साथ चलाती है, उसी दिन से आप चार्ट पर नॉइज नहीं बल्कि इंटेंशन देखना शुरू करेंगे। और यही इंटेंशन धीरे धीरे आपको उस जगह तक ले जाती है जहां से पूरा गेम असल में समझ में आने लगता है। अब जब इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट की समझ बनना शुरू होती है, तो चार्ट पर दिखने वाली चीजें धीरे धीरे अलग नजर आने लगती हैं। पहले जो मूव्स रैंडम लगते थे, अब उनमें एक पैटर्न नहीं बल्कि एक पर्पस दिखने लगता है। स्मार्ट मनी मार्केट में कभी भी सिंगल कैंडल या सिंगल लेवल के आधार पर काम नहीं करती। वह पूरे स्ट्रक्चर को देखती है, और यह स्ट्रक्चर हाइज और लोज के आसपास सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। जहां भीड़ सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, वहीं स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा अलर्ट होती है। रिटेल ट्रेडर को इक्वल हाइज और इक्वल लोज बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। उसे लगता है कि अगर इतने लोग एक ही जगह स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो वहां से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। लेकिन स्मार्ट मनी इसी सोच का फायदा उठाती है। इक्वल हाइज और इक्वल लोज स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी पूल होते हैं। वहां ऑर्डर्स जमा होते हैं, और ऑर्डर्स का मतलब है अपॉर्चुनिटी। इसलिए मार्केट अक्सर उन लेवल्स को थोड़ा सा क्रॉस करती है, फिर वापस आ जाती है। यह मूव रिटेल के लिए शॉक होता है, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए रूटीन होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। स्मार्ट मनी रिएक्शन नहीं देती, बल्कि रिएक्शन क्रिएट करती है। मार्केट पहले ऐसा बिहेव करती है कि रिटेल ट्रेडर कॉन्फिडेंट हो जाए। कॉन्फिडेंस आते ही पोजीशन साइज बढ़ती है, स्टॉप लॉस टाइट हो जाते हैं, और इमोशन पूरी तरह से एंगेज हो जाता है। यही वह मोमेंट होता है जहां स्मार्ट मनी अपना काम शुरू करती है। वह प्राइस को उस लेवल तक ले जाती है जहां मैक्सिमम पेन क्रिएट हो सके। पेन का मतलब लॉस नहीं बल्कि इमोशनल डैमेज, क्योंकि इमोशनल डैमेज के बाद ट्रेडर गलत डिसीजंस लेने लगता है। इसी वजह से मार्केट कई बार परफेक्ट दिखने के बाद भी फेल होती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अचानक वीक हो जाता है, और वीक ट्रेंड अचानक एक्सप्लोड कर जाता है। रिटेल इसे लक या बैड टाइमिंग मान लेता है, लेकिन स्मार्ट मनी इसे एक्सिक्यूशन मानती है। एक्सिक्यूशन तब होता है जब प्लान पूरा हो जाता है। प्लान का मतलब होता है इनफ लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाना, डायरेक्शन उसके बाद आती है। यहाँ पर एक सटल लेकिन पावरफुल बात समझने वाली है। स्मार्ट मनी कभी भी चेस नहीं करती। वह प्राइस के पीछे नहीं भागती, वह प्राइस को अपने लेवल तक आने देती है। इसके उलट रिटेल ट्रेडर हमेशा लेट होता है। वह मूव देखने के बाद डिसीजन लेता है। यही लेटनेस उसे ट्रैप में डालती है। मार्केट उसे पनिश नहीं करती, बल्कि उसकी इम्पेशंस को एक्सपोज करती है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है,
वैसे वैसे ट्रेडर के अंदर एक बदलाव आता है। अब वह हर कैंडल को सिग्नल नहीं मानता, वह हर ब्रेकआउट को अपॉर्चुनिटी नहीं समझता। वह मार्केट को ऑब्जर्व करता है, जज नहीं करता, क्योंकि उसे पता चलने लगता है कि मार्केट लाउड नहीं होती बल्कि साइलेंट होती है। जो सबसे ज्यादा शोर करता है वही सबसे ज्यादा फंसता है। स्मार्ट मनी इसी साइलेंस में काम करती है। जहां कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, जहां कोई अर्जेंसी नहीं होती, वहीं असली पोजीशन बनती है। और जब मूव आता है तो वह इतना फास्ट होता है कि रिटेल को लगता है कि अचानक से सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं होता। जो होता है वह पहले से प्लान्ड होता है, और यही प्लानिंग मार्केट को एक स्टेप आगे रखती है और रिटेल ट्रेडर को एक स्टेप पीछे। जब यह समझ बन जाती है कि स्मार्ट मनी मार्केट में कैसे काम करती है, तब असली बदलाव ट्रेडर के माइंडसेट में आता है। अब फोकस यह नहीं रहता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या नहीं, बल्कि यह हो जाता है कि मैं मार्केट में कहां खड़ा हूं और मेरे सामने कौन खड़ा है। यही अवेयरनेस ट्रेडर को ट्रैप से बाहर निकालती है, क्योंकि स्मार्ट मनी को हराने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन उसके साथ बहने का तरीका जरूर होता है। अब ट्रेडर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि रीड करना शुरू करता है। वह पूछता है कि यहां पर किसका नुकसान हो रहा है और क्यों। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती है और एक्साइटमेंट बढ़ती है, तब वह कॉशियस हो जाता है। जब मार्केट डर फैलाती है और पैनिक दिखाती है, तब वह ऑब्जर्व करता है। यह उल्टा माइंडसेट ही ट्रेडर को क्राउड से अलग करता है। स्मार्ट मनी ट्रैप से बचने का सबसे बड़ा रूल यह है कि आप हरी में ना हो। हरी हमेशा रिटेल की पहचान होती है। स्मार्ट मनी कभी जल्दी में नहीं होती। अगर मूव छूट गया तो छूट गया, यह एक्सेप्टेंस ट्रेडर को इमोशनल मिस्टेक्स से बचाती है। मार्केट रोज मौका देती है, लेकिन कैपिटल रोज वापस नहीं आता। जैसे जैसे ट्रेडर कॉन्फर्मेशन के पीछे भागना छोड़ता है, वैसे वैसे क्लैरिटी आती है। कॉन्फर्मेशन रिटेल को कॉन्फिडेंस देता है और स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी। इसलिए एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स कॉन्फर्मेशन से नहीं, कॉन्टेक्स्ट से काम करते हैं। वे देखते हैं कि मार्केट कहां से आई है, कितना चल चुकी है और किस जगह सबसे ज्यादा लोग एक ही साइड पर खड़े हैं। क्योंकि जहां क्राउड होता है वहां रिस्क सबसे ज्यादा होता है। धीरे धीरे ट्रेडर को यह भी समझ आने लगता है कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड स्टॉप लॉस ट्रैप बन सकता है। स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन है, सिग्नल नहीं। जब आप वही स्टॉप लॉस लगाते हैं जहां सब लगाते हैं, तो आप अननोइंगली स्मार्ट मनी को सिग्नल दे देते हैं। इसलिए प्लेसमेंट से ज्यादा थिंकिंग जरूरी होती है। यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ ईगो टूटता है। ट्रेडर को यह मानना पड़ता है कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग में थी। लेकिन यही एक्सेप्टेंस ग्रोथ की शुरुआत होती है। मार्केट किसी को धोखा नहीं देती, वह सिर्फ वही दिखाती है जो आप देखने के लिए तैयार हैं। जब आप मार्केट को एनिमी नहीं बल्कि टीचर की तरह देखते हैं, तब लर्निंग फास्ट होती है। स्मार्ट मनी तब भी अपना काम करती है, लेकिन आप उसके ट्रैप में नहीं बल्कि उसके फ्लो में होते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहां ट्रेडर सर्वाइव करना छोड़कर इवॉल्व करना शुरू करता है। यही इवोल्यूशन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से बिजनेस बनाती है।